अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वी आर बैक एज यू मस्ट हैव सीन जस्ट नाउ। काफ़ी दिन हो गए हम लोगों को वापस आए हुए, पर व्लॉग मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। और व्लॉग में मैंने सोचा था अब मैं कंसिस्टेंटली व्लॉग्स बनाऊँगी। पर जब हम लोग वापस आए हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह की थी घर की, कि आई वॉज स्टन्ड कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। एंड घर की हालत कुछ ऐसी थी। जाते वक्त मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं घर किस तरह से छोड़ के गई थी, बट व्हेन वी वर गॉन समथिंग हैपेंड एंड वी वर नॉट अवेयर अबाउट इट। नोबडी इन्फॉर्म्ड अस कि क्या हुआ है, और मे बी नोबडी रियलाइज कि इट वॉज सो बिग। सो nobody cared to inform her, especially I think वॉचमैन की ड्यूटी होती है, if there is anything wrong happening in the house in our absence he should inform us, which he did not. So he went back to India. He is from India to Kerala, and he went back to Kerala, and he did not care to inform us. 2 days prior to coming back to Dubai, we called him asking to clean the car and make sure that things are ready. We are coming back, और थोड़ा कार वॉश वगैरह के लिए। एंड देन ही इज़ टेलिंग अस, अच्छा आपके घर में थोड़ा सा लीकेज था तो नीचे वाले कंप्लेन कर रहे थे, सो मैंने आपका वाटर वॉल जो है वो बंद कर दिया है। तो माई हस्बैंड इज़ लाइक ओके, बंद कर दिया है, थिंग्स आर फाइन। एंड व्हेन ही सेड लीकेज तो वी अज्यूम्ड लीकेज, बट आई वॉज नॉट श्योर कि यूजुअली यहाँ की बिल्डिंग्स में इतना लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर लीकेज है भी तो इतना लीकेज कैसे है कि नीचे वाले घर में भी पानी जा रहा है। दिस डज नॉट हैपन, दिस इज़ नॉट नॉर्मल फॉर यहाँ के घरों में। एंड दिस इज़ अ न्यू बिल्डिंग, दिस इज़ 2 years ओल्ड बिल्डिंग। हम लोग यहाँ पे 1.5 साल पहले आए हैं, उसके 6 महीना पहले ये बिल्डिंग बनी थी। आई थिंक वी वर फर्स्ट और सेकेंड टेनेंट इन दिस हाउस। जो फर्स्ट टेनेंट्स थे वो इतना टाइम नहीं रहे थे, तो वी वर क्वाइट फर्स्ट टेनेंट इन दिस हाउस। तो न्यू बिल्डिंग में लीकेज का प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए था। एंड माई हस्बैंड वॉज चिल्ड आउट कि नहीं इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ होगा। एंड ही हैज़ टोल्ड अस कि उसने सॉर्ट आउट कर दिया है, वॉल बंद है, तो थिंग्स मस्ट बी फाइन। बट मैं जब से मैंने ये सुना था 2 दिन से मैं इस थॉट में थी कि इतना लीकेज कैसे हो सकता है, इतना पानी कैसे बह सकता है, कहाँ लीकेज हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पानी गया, कुछ तो हुआ होगा। एंड व्हेन आई एंटर्ड इन दिस हाउस I stood at my door for 5 minutes because things, especially my walls, were so destroyed. मैं I was in such a shock कि my husband was not with me. He was just bringing out the luggage out of the car, and I literally stood there for 5 minutes. और मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ूं और मैं देखूं कि क्या ख़राब हुआ है, किस हद तक ख़राब हुआ है, कहाँ लीकेज हुआ है। तो मेरा जो सबसे छोटा वाला वॉशरूम है वो दरवाज़े के पास ही है, तो सबसे पहले मैंने वही ओपन किया। आफिया, टेक केयर ऑफ हर, जस्ट कीप वन हैंड ओवर देयर। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दिस इज़ माई मेन एंट्रेंस, एंड दिस इज़ स्मॉल वॉशरूम। दिस इज़ नॉट इन यूज़ यूजुअली, इतना ज़्यादा ये वाला वॉशरूम यूज़ नहीं होता है, पर ये रिपेयर हो गया है। अब ये उन लोगों ने बाद में आके रिपेयर हो गया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। इट्स बीन 4 to 5 days हम लोग वापस आए हुए। तो ये जो है ये टूट गया था, ये जो है ये टूट गया था, ये टूट के और ये टूट के निकल गया था, और इसमें से सारा पानी बह के, और कैन यू सी ये पीला पड़ गया है, इतना ज़्यादा पानी लीक हुआ। आई विल टेल यू एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ लीकेज, क्योंकि ये हम लोगों को वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल से पता चला है कि कितना पानी वेस्ट हुआ है। तो पूरा अभी तक मैंने ये वॉशरूम क्लीन नहीं किया है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ये पूरा ये चीज़ें ये सब फेंक दूंगी मैं, मेरी हिम्मत नहीं है उसको क्लीन करने की। पूरा पानी, कैन यू सी, इतना लीकेज हुआ। Everything in my senses it's destroyed, especially the bathroom door is completely gone.
दिस इज कम्प्लीटली गॉन। और ये ड्रेनेज जो है ये बंद था, ये ड्रेनेज जो है वो बंद था। इफ़ यू फील कि बाथरूम इट्स टू डर्टी, दैट इज़ बिकॉज आई हैवंट क्लीनड इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन इट, बिकॉज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे ये सोच के कि इतना ज़्यादा लीकेज कैसे हो सकता है। हाउ कम नोबडी नोटिस्ड एंड इस वॉशरूम को तो मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। आई विल कॉल समवन टू क्लीन दिस। एंड जो डैमेज वॉल्स को हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज़ अ रिपेयर्ड वॉल, वॉट यू लुकिंग एट। दिस इज़ बीन रिपेयर्ड 4 times। वो रिपेयर वाला ही इज़ टायर्ड, क्योंकि सारा पानी जो है वो दीवारों में ही उतर गया था। ये पूरा आप लोगों को जो नीचे गीला दिख रहा है, आई थिंक टिल दिस लेवल पानी भरा हुआ था यहाँ पे, या इस लेवल तक भरा हुआ था, आई डोंट नो। और सिर्फ ये वॉल ख़राब नहीं हुई है, इस वॉल पे भी पानी है। पूरी वॉल्स, जो पैसेज की जितनी भी वॉल है, ये रिपेयर्ड वॉल है। कैन यू बिलीव, ये वॉल 4 बार रिपेयर हुई है। उसने इस पर कुछ ही सेड देयर इज़ दिस थिंग जिससे पानी बाहर नहीं आएगा, तो ही ट्राई टू रिपेयर दिस वॉल। ये वॉल इतनी क्लीन थी जितनी आप लोगों को ये वॉल दिख रही है, पर अब इसका हाल ये है आफ्टर गेटिंग रिपेयर्ड 4 times। ये वॉल भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। आई डोंट नो इसको ठीक होने में कितना लगेगा। वो रिपेयर वाले जो अंकल हैं वो आते हैं, ही रिपेयर्स इट एंड ही सेज वेट फॉर 7 days, वेट फॉर दिस। आई थिंक इट्स बीन 7 days की ये रिपेयर हुआ है, 2 से 3 बार। इस पर पहले उन्होंने स्क्रैप करके पेंट किया, फिर एक बार पुट्टी लगाई, फिर वापस उसको पेंट किया, पर वो नहीं ठीक हो रहा है। ये फिर से वापस, जब मैं आई हूँ, जो ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पार्ट, ये पूरे घर में था। ये अभी जो सिर्फ यहाँ पे है, ये पूरे घर में, मतलब पूरे घर इन द सेंस पैसेज में, पूरा पैसेज ही प्रॉब्लमेटिक रहा है। अदरवाइज़ थैंकफुली आई डोंट नो हाउ कम मेरे बेडरूम की कोई भी चीज़ मेरे बेडरूम तक पानी नहीं गया। कैन यू सी, डोर भी थोड़ा भी भीगा हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वाज अ बिग सैवेज बट। और ये जो शोकेस है मेरा फेवरेट, इसके पीछे की वॉल क्योंकि डिस्ट्रॉय हुई है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसके पीछे का प्लाई ख़राब हो गया है। ये तो नहीं दिख रहा है, बट इसके पीछे का प्लाई ख़राब हो गया है। एंड थैंकफुली ये जो प्लाई है ये अलग अलग पार्ट में है, ऊपर का प्लाई अलग है, नीचे का प्लाई अलग है, तो मैं ये नीचे का प्लाई चेंज करवा लूँगी एंड थिंग्स विल बी फाइन होपफुली। सो इट वॉज स्ट्रेंज फॉर मी कि एंड कैसे पॉसिबल है कि अपने आप वो टूट गया है और अपने आप इतना ज़्यादा पानी लीक हुआ है एंड नोबडी नोटिस्ड। पूरे फ्लोर पे किसी को पानी की आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो डोर एग्जैक्टली मेन डोर के पास है, तो और मेरे डोर से लगते ही एक नेबर का डोर है, एग्जैक्ट मतलब डिस्टेंस में नहीं है, मेरे डोर के एग्जैक्ट बाजू में है। तो हाउ कम शी डिड नॉट नोटिस, हाउ कम शी डिडंट हियर द वॉइस, क्योंकि ये बिल्डिंग में ये भी प्रॉब्लम है, वॉइस बहुत इजीली पास होती है, तो आवाज़ भी नहीं आई। और 34,000 लीटर पानी जो है वो वेस्ट हुआ है, और जो बिल हम लोगों ने पे किया है वो तो एक अलग ही स्टोरी है। 34,000 लीटर्स, माई हाउस वॉज बेसिकली फ्लडेड एंड नोबडी रियलाइज्ड एंड ही इज टेलिंग मी, द वॉचमैन इज टेलिंग अस कि लीकेज था। This is not a leakage. 34,000 liters of water, he needs to realize, is not a leakage. And at least कोई आके ड्रेनेज ओपन कर देता, बिकॉज जो दोनों वॉशरूम्स का जो ड्रेनेज पॉइंट है वो बंद था, किचन का जो ड्रेनेज पॉइंट है वो बंद था। अगर वो ओपन होता तो शायद, आफिया, तो शायद इतना जो मेरे ख्याल से तो ये डैमेज कम हुआ है, जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट हुआ है उसके हिसाब से ये डैमेज कम था, इससे ज़्यादा हो सकता था। तो बट मुझे बस इस बात का दुख है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे,
हम लोग वॉचमैन को बोल के गए थे एंड वी वरंट गॉन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हम लोग एग्जैक्टली 18 डेज के लिए गए हुए थे और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने पानी नोटिस नहीं किया। पानी की आवाज़ फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा रहा होगा, कम से कम 2 दिन पानी इस फोर्स में बहा है, तब जाके 34,000 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड, राइट। कम से कम 2 दिन इतनी फोर्स में पानी बहा है। तो जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल इस बार आया है वो आया है 1400 का, 1400 समथिंग, 80 दिरहम्स और 50 दिरहम्स उसके ऊपर। तो वो बिल तो पे कर दिया है, ठीक है, वो पे करना ही था। पानी हमारे बेसिक वो यूज़ हुआ, वेस्ट हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले नहीं सुनेंगे, वो तो पे करना था, वो दैट वी हैव पेड। तो दैट इज़ वन लॉस। एंड अदर देन दैट वो जो शोकेस के नीचे वाला प्लाई चेंज करवाना है, दैट इज़ वन थिंग दैट वी आर सपोज टू डू। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ग्लैड कि इतना मेजर डैमेज नहीं हुआ है। वो वॉशरूम से सीधा पानी मेरे हॉल में आ सकता था। मेरा जो शोकेस है, शोकेस नहीं सॉरी, मेरा टीवी यूनिट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता था कम्प्लीटली। मेरे सारे फर्नीचर ख़राब हो सकते थे, पर सीरियसली शायद कोई मेहरबानी हुई है अल्लाह की मुझ पे कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं। सो आई होप कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई डैमेज नहीं है कि इररिपेयरेबल है या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि स्टिल चीज़ें अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग विल बी रिपेयर्ड। कोई इतना बड़ा डैमेज नहीं है, बट बस जो स्टेटिस्टिक्स है ना वो ज़्यादा हॉरिफाइंग है मेरे लिए। अगर शायद वो मुझे नहीं पता चलता, मैं नहीं पढ़ती कि कितना लीकेज था, तो मैं इतना शॉक नहीं होती। बट अब मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूँ ना कि इतना ज़्यादा पानी था घर में, तो मुझे टेंशन हो रही है। Can you stop doing that? Can you stop that? Huh? You realize she's not happy with you doing that. It's not something to play with. she was sitting ना, अभी उसको लेटना है, रहने दो। तो मैं कैसे दिखाऊं? मत दिखाओ, मुझे दिखाना मत दिखाओ बेटा, प्लीज। तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डैमेज रिपेयरेबल है, ये मैं आप लोगों को बताने से ज़्यादा खुद को समझा रही हूँ कि ठीक है डैमेज रिपेयरेबल है, डैमेज रिपेयरेबल है। ओके, डैमेज की बात ही नहीं है, बात ये है कि समथिंग हैपेंड in my house and I didn't see it happening. तो प्रे करिएगा, दुआ कीजिएगा कि सब ठीक रहे। आई डोंट सेंस गुड वाइब्स इन दिस हाउस। तो मैं सोच रही हूँ आई नीड टू टेक अ डिसीजन, आई नीड टू मूव आउट। और इट्स नॉट ईजी मूविंग, इट्स नॉट ईजी सारा सामान शिफ्ट करना। एंड देर आर अ फ्यू थिंग्स वी आर कंसिडरिंग नाउ, देर आर फ्यू थॉट्स गोइंग ऑन अराउंड। तो अभी तो मैं नहीं शेयर करूँगी, इट विल बी टू सून। अगर क्योंकि चीज़ें नहीं वर्कआउट करती है और मैं ज़्यादा जल्दी रिवील कर दूँगी एंड देन इट विल बी फनी। सो अभी मैं नहीं बताऊँगी, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स, few major changes gonna happen in this house. So keep watching and thank you for watching this vlog. I hope you like this video. Pray for my house and me and my kids. See you in my upcoming vlog. Till then, take care. Bye-bye. And bye. 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 Bye.